नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका मेरे चैनल क्रिएटिव जोन में। तो आज मैं फिर से आपके लिए सिंधी का एक नया डिज़ाइन लाई हूँ जिसे बनाना बहुत ही आसान है और ये दिखने में बहुत ही खूबसूरत लगता है। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आए तो आप इसे लाइक कर दीजिए। अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर दीजिए और उसके बगल में जो नोटिफिकेशन बेल है उसे दबा दीजिए। अगर आपको मेरी वीडियो के बारे में कोई भी राय हो या कुछ भी पूछना चाहते हैं तो आप मुझे ज़रूर कमेंट करें। तो चलिए मैं अब अपने वीडियो की शुरुआत करती हूँ। आज के डिज़ाइन का ग्राफ इस प्रकार से है। आप चाहे तो अपने वीडियो को पॉज करके एक बार अच्छे से देख सकते हैं। जैसा कि यहाँ पे मैंने स्क्वायर में डिज़ाइन बनाया है तो इस तरह से हम अपने सुई को यहाँ पे निकाल लेंगे इस तरह से, और इसके बाद अब हम यहाँ से यहाँ आएंगे जैसे जैसे मेरा ग्राफ जा रहा है, और इसके बाद अब हम यहाँ पर आएंगे और उसके बाद अब हम यहाँ पे आएंगे इस तरह से, देखिए। और यहाँ पे आने के बाद अब हम यहाँ पे आएंगे इसी तरह से, जैसे जैसे ग्राफ जा रहा है वैसे वैसे आपको जाना है इस तरह से। और फिर अब हम इसके नीचे से इस तरह से अपने सुई को निकाल लेंगे और फिर अब हम यहाँ से यहाँ आएंगे। और जब हम यहाँ से आएंगे तो इस तरह से अब हमें यहाँ पर आना है इस तरह से। इस तरह से हम यहाँ पे आएंगे और फिर अब हमें यहाँ पे आना है इसी तरह से, और फिर इस तरह से अब हम यहाँ आएंगे हल्का सा कपड़ा पकड़ते हुए। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया है कि किसी भी सिंधी के 4 स्टेप होते हैं, तो मैं यहाँ पे आपको पहला स्टेप बता रही हूँ। अब देखिए, मैंने अपने सुई को इस धागे के नीचे से लेके आए हैं। अब हम यहाँ से यहाँ आएंगे इस तरह से, और फिर अब हमें यहाँ से इसके नीचे से इस तरह से अपने सुई को लेके आना है, और यहाँ से फिर हम यहाँ पे आएंगे इस तरह से, और फिर यहाँ से यहाँ आना है, और फिर यहाँ से यहाँ आएंगे इस तरह से। फिर हम अपने सुई को यहाँ इस धागे के नीचे से लेके आएंगे, और फिर यहाँ से भी हम अपने सुई को इस तरह से धागे के नीचे से लेके आएंगे। फिर यहाँ से हम यहाँ आएंगे इस तरह से। फिर यहाँ से यहाँ आएंगे और फिर यहाँ से हम इस तरह से इसके धागे के नीचे से जाएंगे, और फिर यहाँ से यहाँ आएंगे इस तरह से। और फिर यहाँ हमें देखिए इस तरह से अपने सुई को इस धागे के नीचे से लेके आना है। मैं यहाँ पे आपको सिंधी का पहला स्टेप बता रही हूँ, और फिर यहाँ से यहाँ पे आना है, और फिर यहाँ से इसी तरह से हम यहाँ पे आएंगे, और फिर यहाँ पे इस तरह से हम अपने सुई को इस धागे के नीचे से लेके आएंगे, और अब हम यहाँ से इस तरह से यहाँ आएंगे, और जैसे जैसे मेरा ग्राफ जा रहा है हम वैसे वैसे अब अपने धागे को लेकर जाएंगे इस तरह से। फिर यहाँ से यहाँ आएंगे,
और यहाँ पे हमें इस तरह से हल्का सा कपड़ा पकड़ना है। और फिर अब हम यहाँ से यहाँ आएंगे और यहाँ भी इसी तरह से हम इस तरह से इसके नीचे से जाएंगे और फिर अब हम यहाँ से यहाँ आएंगे और यहाँ से जब हम यहाँ जाएंगे तो इस तरह से इसके नीचे से आएंगे और हमें इसी तरह से यहाँ से लेकर यहाँ तक बना लेना है। फिर मैं आपको आगे बताऊंगी कि हमें आगे करना क्या है। देखिए मेरा ये स्टेप यहाँ पर पूरा हो गया। अब हम यहाँ पे इस तरह से नीचे आएंगे और फिर देखिए यहाँ पे अपने सुई को इस तरह से हम नीचे कर लेंगे और ये मेरा पहला स्टेप कंप्लीट हो गया। अब हम अपने सुई को यहाँ पे इस तरह से निकाल लेंगे और यहाँ से अब हम इस तरह से इसके नीचे से जाएंगे और इसके बाद अब हम यहाँ पे इस तरह से यहाँ पे आएंगे। जैसा कि देख रहे हैं आप यहाँ पे आ रहा है, तो इस तरह से हम इस तरह से यहाँ पे हल्का सा कपड़ा पकड़ते हुए अब हम यहाँ पे आएंगे और इसी तरह से अब हम यहाँ पे आएंगे और जब हम यहाँ से जाएंगे तो इस तरह से हम अपने इस धागे से नीचे सुई करेंगे और यहाँ इसके ऊपर से आएंगे और फिर अब हम यहाँ से अब इस तरह से यहाँ आएंगे और फिर यहाँ से हम इस तरह से इसके नीचे से आएंगे और फिर अब यहाँ पे इस तरह से हम आएंगे, फिर यहाँ आएंगे। जैसा कि हमने पहला स्टेप किया था, हमें सेकंड स्टेप में भी वही करना है और इसी तरह से हम अपने सेकंड स्टेप को भी पूरा कर लेंगे। देखिए इस तरह से फिर यहाँ से यहाँ आएंगे इस तरह से, फिर यहाँ से यहाँ आएंगे। देखिए इसी तरह से हम अपने सेकंड स्टेप को भी एक एक करके बना लेंगे। अब हमें यहाँ से इस तरह से इसके नीचे से सुई को लेके आना है और इसके ऊपर से, यानी कि आप इस बात का ध्यान रखिएगा, जब भी आपका दो धागा एक जगह हो तो वो अल्टरनेट होना चाहिए, यानी एक ऊपर तो एक नीचे। और इस तरह से यहाँ पे आएंगे और इस तरह से इसके ऊपर से आते हुए हम यहाँ पे आएंगे और सेम इसी तरह से हम यहाँ पे इन तीनों को भी बना लेंगे। देखिए मेरा यहाँ पे दूसरा स्टेप भी पूरा हो चुका है और हम इसी तरह से इस तरह से यहाँ पे हम अपने सुई को निकाल लेंगे। और इसके बाद हम यहाँ पे जो दो धागों का क्रॉस है, इस तरह से हम यहाँ पे अपने सुई को निकालेंगे और फिर अब हम यहाँ से इस तरह से यहाँ पे आएंगे। अब मेरा ये तीसरा स्टेप यहाँ पे स्टार्ट हो गया है और देखिए अब यहाँ से हम यहाँ आएंगे। जो ये दो धागों का हमने पहले यहाँ पे कपड़ा पकड़ा था, ये जो नीचे वाला धागा है, इसके नीचे से हम अपने सुई को इस तरह से निकालेंगे और फिर यहाँ से इस धागे को हम अपने सुई पे इस तरह से उठा लेंगे और फिर इसी तरह से हम यहाँ पे आएंगे और यहाँ पे आने के बाद हम इसी तरह से देखिए अपने पहले वाले धागे को इस तरह से सुई पे उठा लेंगे और फिर अब हम यहाँ पे आएंगे इस तरह से और यहाँ पे आने के बाद इसे भी इसी तरह से, देखिए यहाँ पे 4 धागा है। जब यहाँ पे 4 धागा हो तो हम यहाँ पे इस तरह से पहले वाले धागे को सुई पे उठाएंगे, फिर दूसरा छोड़ेंगे, फिर तीसरे वाले धागे को हम अपने सुई पे इस तरह से उठा लेंगे और चौथे वाले धागे को छोड़ देंगे। अब हम यहाँ से यहाँ आएंगे इस तरह से। देखिए ये जो पहला वाला धागा है, हम इसे अपने सुई पे इस तरह से उठा लेंगे, फिर यहाँ से यहाँ आएंगे
और फिर हम यहाँ से यहाँ आएंगे और यहाँ से जो पहला वाला धागा है इसे इस तरह से हम अपने सुई पे उठा लेंगे। और देखिए इसी तरह से हम एक एक करके जो ऊपर वाला बॉक्स है इसे हम भर लेंगे। देखिए सेम इसी तरह से यहाँ पे हम पहला वाला धागा उठाएंगे और फिर यहाँ आएंगे इस तरह से, और फिर यहाँ ये पहला वाला धागा हम अपने सुई पे उठाएंगे। और हमें ध्यान रखना है कि हम अपने धागे को ज़्यादा टाइट नहीं करेंगे, इस तरह से हल्का सा लूज रखते हुए देखिए पहला वाला धागा उठाएंगे, फिर अपने दूसरे वाले धागे के हल्के हाथ से खींच लेंगे और फिर अब हम यहाँ से यहाँ आएंगे इस तरह से यहाँ पे, और यहाँ से इस तरह से यहाँ आएंगे और इसी तरह से हम अपने तीसरे राउंड को चारों तरफ से बना लेंगे। फिर मैं आगे बताऊंगी कि आपको करना क्या है। देखिए मैंने यहाँ पे एक एक करके अपना तीसरा स्टेप भी लगभग पूरा ही होने वाला, और इस तरह से अब हम यहाँ आएंगे और यहाँ आने के बाद फिर यहाँ से अपने सुई को निकाल लेंगे और फिर यहाँ से आएंगे और फिर यहाँ आएंगे और यहाँ आने के बाद इसी तरह से हमें एक एक करके हमें इस खाने को भर लेना है। देखिए फिर इसे हम अपने सुई पे उठाएंगे और यहाँ से फिर यहाँ आएंगे। यहाँ पर मैंने अपने ग्राफ को बड़ा बनाया है ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। आप अपने ग्राफ को छोटा भी बना सकते हैं और जितना छोटा बनाएंगे उतना ही ये खूबसूरत लगेगा। इस तरह से देखिए फिर अब आपको यहाँ पे इस तरह से जब आपको 4 धागा हो तो इस तरह से अल्टरनेट कर लीजिएगा, पहला उठाइएगा दूसरा छोड़िएगा और तीसरे को हम अपने सुई पे इस तरह से उठा लेंगे। अब हम यहाँ से यहाँ पे आएंगे इस तरह से देखिए और फिर यहाँ आएंगे और इसे भी इसी तरह से एक एक करके हमें भर लेना है। देखिए और पहले वाले धागे को हम अपने सुई पे उठाएंगे और फिर देखिए यहाँ से इस तरह से अपने सुई को निकालते हुए यहाँ पे देखिए 4 धागा हो गया, तो यही करेंगे, पहला उठाएंगे दूसरा इस तरह से छोड़ेंगे तीसरे को अपने सुई पे उठा लेना है और फिर यहाँ से इस तरह से पहला वाला धागा उठाते हुए अब हम यहाँ पे आ जाएंगे और यहाँ पे आने के बाद इसी तरह से हम जो ये नीचे वाला धागा है उसके नीचे से हम अपने सुई को निकाल लेंगे और देखिए मेरा ये यहाँ पे तीसरा स्टेप पूरा हो गया है। और इसके बाद देखिए आपको करना क्या है, यहाँ पे इस तरह से इसके नीचे से अपने सुई को आपको निकाल लेना है। देखिए और निकाल लेने के बाद ये पहले वाले धागे को हम इस तरह से अपने सुई पे उठाएंगे और फिर देखिए यहाँ से हम इस तरह से जो नीचे वाला धागा है वहाँ से हम अपने सुई को इस तरह से निकाल लेंगे और इसके बाद हम इस तरह से पहला वाला धागा उठाएंगे फिर दूसरे वाले धागे को इस तरह से अपने सुई पे उठाना है और इसके बाद अब हम यहाँ पे आएंगे। यहाँ आने के बाद भी आपको इसी तरह से देखिए पहले वाले धागे को उठाना है फिर दूसरा छोड़ना है फिर तीसरे वाले धागे को उठाना है
और इसके बाद हम अब यहाँ पे आ जाएंगे। देखिए यहाँ पे इस तरह से अपने धागे को उठाएंगे और धागा उठाने के बाद अब हम यहाँ पे इस तरह से, यानी कि जैसे मैंने तीसरे स्टेप में किया है वैसे ही आपको चौथे स्टेप में भी करना है। बस फ़र्क इतना है कि तीसरे स्टेप में हम यहाँ पे ऊपर में बना रहे थे, अब हमें यही चीज़ यहाँ नीचे में बनाना है। इस तरह से देखिए यहाँ पे 4 धागा हुआ, तो पहले धागे को इस तरह से हम सुई पे लेंगे, फिर दूसरा छोड़ेंगे, फिर तीसरे को भी इस तरह से हम सुई पे लेंगे और फिर अब हम यहाँ से यहाँ आ जाएंगे। और यहाँ आने के बाद देखिए इस तरह से हम यहाँ आएंगे और इसे भी एक एक करके हमें भर लेना है। इस तरह से देखिए यहाँ से इस तरह से देखिए यहाँ पे लूज भी करते रहेंगे और फिर यहाँ से अब हम यहाँ आएंगे और यहाँ आने के बाद इस तरह से हम पहले वाले धागे को उठाएंगे, फिर यहाँ से यहाँ आएंगे और इसी तरह से 4 धागा तो पहला उठाएंगे, दूसरा छोड़ेंगे, तीसरे को इस तरह से सुई पे लेना है। अब यहाँ पे आना है, यहाँ पे देखिए यहाँ भी 4 धागा है इस तरह से, दूसरी तरफ पहला उठाएंगे इस तरह से, दूसरे को छोड़ेंगे, फिर तीसरे को इस तरह से अपने सुई पे उठा लेना है और फिर यहाँ से अब हम यहाँ आएंगे और जैसा कि मैंने यहाँ बनाया था उसे भी इसी तरह से यहाँ पे हम अपने सुई पे उठाएंगे और फिर यहाँ 4 धागा हो गया। तीसरी तरह से पहले धागे को सुई पे उठाना है, दूसरा छोड़ना है, फिर तीसरे को सुई पे उठा के अब हम यहाँ पे इस तरह से आएंगे और जैसा मैंने यहाँ भरा था ये वाला, इसे भी इसी तरह से भरना है और हमें इसी प्रकार से अपने इस पूरे राउंड को कंप्लीट कर लेना है। देखिए मैंने इसे बना लिया है, आपको इसी तरह से इस राउंड को कंप्लीट कर लेना है। देखिए इसी तरह से मैंने अपने चारों तरफ बना लिया है। अब मेरा ये स्टेप ख़त्म ही होने वाला है। इस तरह से मैं एक बार आपको फिर से बता दूँ, इस तरह से हम यहाँ पहला धागा छोड़ेंगे और दूसरे धागे को भी पहला धागा उठा के दूसरा धागा छोड़ेंगे और तीसरे धागे को इस तरह से हम अपने सुई पे ले लेंगे और फिर अब हम यहाँ से यहाँ आएंगे और फिर यहाँ से हमें यहाँ आना है और इसी तरह से देखिए एक एक करके हम इसे भर लेंगे। फिर यहाँ आएंगे और यहाँ आने के बाद देखिए जैसे कि यहाँ पे 4 धागा हुआ तो पहला उठाएंगे, दूसरा छोड़ेंगे, तीसरे को इस तरह से हम अपने सुई पे उठा लेंगे और इसके बाद यहाँ से यहाँ आएंगे। यहाँ भी 4 धागा तो पहला उठाएंगे, दूसरा छोड़ेंगे और तीसरे को उठाने के बाद इस तरह से हम अपने सुई को यहाँ पे नीचे निकाल कर गांठ लगा लेंगे। और देखिए मेरा ये डिज़ाइन कंप्लीट हो गया है और ये बनने के बाद कितना खूबसूरत। अब मैं आपको ये वाला डिज़ाइन बताऊंगी, इस पे भी मैंने वीडियो बना के रखा और इसका लिंक मैंने अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल रखा है। अगर मैं ये भी बताऊंगी तो मेरा ये वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। देखिए मैंने इसी तरह से अपना ये डिज़ाइन बना लिया और ये पूरा बनने के बाद कितना खूबसूरत लग रहा है। अगर आपको मेरा ये डिज़ाइन पसंद आए तो
तो आप इसे ज़रूर शेयर करें।